जय हिंद। आइए एक अभी जो हम लोग पॉलिटी में आर्टिकल 352 के बारे में पढ़ा, नेशनल इमरजेंसी के बारे में, ठीक है, कि किस प्रकार से चाहे युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए या किसी फॉरेन नेशन से, एनिमी नेशन से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए या फिर इंटरनल एग्रेशन या रिवेलियन जो विद्रोह होता है, तो ये प्रमुख ऐसे दो कारक हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर और एक इंटरनल फैक्टर, जिसमें की है राष्ट्रपति ऑन द ऑन एडवाइस ऑफ दी पूरे के पूरे काउंसिल जो है नेशनल इमरजेंसी कोई एक पार्ट में या पूरे के पूरे भारत में डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि नेशनल इमरजेंसी एंड पार्लियामेंट अप्रूवल। ठीक है, कोई भी देखो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या जहां डिक्टेटरशिप है, दोनों में क्या अंतर होता है? डिक्टेटरशिप में होता है कि जो व्यक्ति जो डिक्टेटर होता है, चाहे मिलिट्री डिक्टेटर हो या कोई भी या किंगडम हो, उसमें उसको जो है यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो जो कह दिया, वो जो प्रोक्लेम कर दिया, उसमें किसी भी जो है संस्था का अनुमति या सहमति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जहां लोकतंत्र है, मतलब लोगों का तंत्र है, ठीक है, और पीपुल के बिल को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो वह पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है। तो भारत सरकार के द्वारा कोई भी जब कदम उठाए जाते हैं, कोई भी स्टेप्स लिए जाते हैं, तो उसे पार्लियामेंट के दोनों सदनों से उसे अप्रूव कराना होता है। इसलिए देखते हो कोई भी नियम कानून आता है तो पहले सदन से पारित किया जाता है, या कोई ऑर्डिनेंस भी आ गया, उस परिस्थिति में भी उसे 6 महीना के अंदर जो है उस अध्यादेश को, ऑर्डिनेंस को भी दोनों सदनों से पारित कराना होता है। तो ठीक उसी प्रकार जब नेशनल इमरजेंसी जो है कह सकते हैं प्रोक्लेम की जाती है, ठीक है, आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो उसे सदनों से, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना होगा। कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की अप्रूवल लेना होगा। जो बिल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी सहमति भी आवश्यक है। तो पार्लियामेंट अप्रूवल विद इन 1 मंथ, जब भी पहले ये 2 मंथ का था कि टेन्यूर था कि 2 मंथ के भीतर, अब जो है इसे 1 महीने के भीतर दोनों सदनों से जो है आपको अप्रूवल लेना होगा, तभी आपका जो है यह नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू जो है रख सकते हैं। ठीक है, आगे है इफ लोकसभा डिजॉल्व। अब कभी मान लो ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि लोकसभा डिजॉल्व है, किसी पार्टी के पास जो है बहुमत नहीं है, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं कि 5 साल टर्म पूरा कर चुके हैं तो लोकसभा डिजॉल्व होती है। तो उस परिस्थिति में जो है मतलब कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसे फिर से फ्रेश इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर से सरकारें चुनी जाएगी। ठीक है, तो जब सरकार चुनी जाएगी तो चुनने के 1 महीने के अंतर तक उन्हें अवधि दिया जाता है कि विद इन 30 डेज आप जो है, जब आपकी फर्स्ट सिटिंग होती है, ठीक है, जब स्पीकर वगैरह का चुनाव होता है, तो इमरजेंसी सर्वाइव अंटिल 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा। जो फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करा लिए जाते हैं, नए गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती हैं, उसके 30 दिनों के तक जो है वो इमरजेंसी रहेगी। अगर उसके कंटिन्यूएशन के लिए फिर जो नई सरकार है उसे अप्रूव करती है तो कंटिन्यू रहेगा, अगर अप्रूव नहीं करती है तो 30 दिनों के अंदर वो लैप्स कर जाएगा। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा। और इन मीन टाइम इसके मध्य में उसे राज्यसभा से पारित करना होगा, क्योंकि राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती, वो परमानेंट हाउस होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे है कि इफ अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट कंटिन्यू 6 मंथ। और कोई भी पहले इसके मतलब 44वें संशोधन से पहले, 44th अमेंडमेंट से पहले क्या था कि एक बार आपने पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लिया तो जब तक सरकार चाहती है तब तक इमरजेंसी आपातकाल लगा रहता। लेकिन 44वें संशोधन में एक प्रावधान और चेंजेस लाए गए कि अब 6 महीना तक आप जब एक बार इमरजेंसी घोषित करेंगे, ठीक है, तो और पार्लियामेंट से अप्रूवल ले भी लिए उसके बावजूद भी मात्र वह 6 महीने तक आपकी इमरजेंसी एग्जिस्ट करेगी, उसके बाद वो लैप्स कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। एंड अगर आप उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, मतलब मान लो ऐसी कोई स्थिति या युद्ध की परिस्थिति हो या फिर कोई भी क्राइसिस हो, इंटरनल रिवेलियन हो, तो अगर उसे फिर से कंटिन्यू कराना चाहते हैं इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब तक आपकी इच्छा हो, मतलब सरकार की, तो अप्रूवल आफ्टर एवरी 6 मंथ आपको पुनः जो है 6 महीने के बाद आपको अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, एंड पीरियोडिकली जो अप्रूवल है ना, मैंने पहले बताया 44th अमेंडमेंट 1978 में अप्रूव किया गया था, मतलब लाया गया था।
इसके अंतर्गत जो है ये प्रावधान को 6 महीने का प्रावधान जो है इंक्लूड किया गया। पहले था कि एक ही बार अप्रूवल के बाद इंडिफिनिट पीरियड के लिए जो है पार्लियामेंट अगर एक बार अप्रूव कर देती है लोकसभा राज्यसभा के लिए तो इंडिफिनिट पीरियड के लिए जो है पहले जो है आपातकाल लगा रह सकता था। लेकिन 44वें संशोधन के बाद जो है मात्र 6 महीने का स्पेसिफिक टर्म है। 6 महीने के बाद जो कह सकते हैं ना कि पॉलिसी को रिन्यू कराना, ठीक उसी प्रकार जो है एक बार आपको फिर से पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव कराना होगा अपनी इस आपातकाल के पीरियड्स को बढ़ाने के लिए। स्पेशल मेजोरिटी साथ साथ दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से आपको स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी के तहत इसे पारित कराना होगा और इसका जो क्वारम भी 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी 3 तरह से कोई भी बिल पारित होते हैं। एक सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, एक है स्पेशल मेजोरिटी और एक है स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। इसे जो है स्पेशल मेजोरिटी के साथ इस इमरजेंसी और आपातकाल को पारित कराना होता है दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि क्या नेशनल इमरजेंसी के बाद पार्लियामेंट की अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है या नहीं, तो जरूर पड़ती है। और अब 44वें संशोधन के बाद हर 6 महीने के बाद जब तक आपातकाल रहेगा, ठीक है, तब तक इसे हर 6 महीने के अंतराल में अप्रूव कराने होंगे। सो दैट्स, अब हम इसे यहीं सम अप करते हैं। ठीक है, that's all. Thank you once again, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.